हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं रामप्रीत प्रजापति आप सबका स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में, जिसमें आज पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का गणित बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2023। यानी जो आपकी बोर्ड परीक्षा हुई थी 2023 में, जो 2023 में पेपर आया था वह पेपर सॉल्व कर रहे हैं और उस पेपर की सेकंड नंबर आज क्लास है। इससे पहले की फर्स्ट नंबर क्लास कर चुके हैं और अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट नंबर क्लास को नहीं देखा है तो उससे पहले देख लें, उसके बाद सेकंड नंबर क्लास देखें। ठीक है, इसमें क्या कराया जा रहा है, जो तुम्हारी बोर्ड परीक्षा 2023 में हुई थी क्लास 8 की गणित के पेपर की, वह पेपर लिया गया है जो 2023 में आया था। ठीक है, तो इसमें आज 14 नंबर क्वेश्चन कराया जा रहा है। इससे पहले 1 से लेके 13 नंबर क्वेश्चन क्लास नंबर लेक्चर नंबर 1 में कर चुके हैं और आज 14 नंबर क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन की घंटी पर ऑल पर रखना, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, कमेंट में अपना नाम और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये जरूर बताया करो। ठीक है, तो आज 14 नंबर क्वेश्चन लिया गया है। उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 2 से 56 को गुणा करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए। ये क्या निकलवा रहे हैं, वह सबसे छोटी संख्या निकालनी, एक छोटी संख्या निकालनी है जिसको 2 से 56 में उस संख्या से गुणा करना हो और 2 से 56 क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण घन संख्या बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए अब कोई संख्या पूर्ण घन संख्या होगी तो क्या होनी चाहिए, कल घन संख्या निकाली 1331 वाले, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, घनमूल निकाला था ना। तो अगर कोई संख्या पूर्ण घन में है तो उसके जो फैक्टर करोगे, क्या करोगे, जो फैक्टर करोगे उसके तीन के पेयर में निकलेंगे, यानी 3 के जोड़े बनेंगे यहाँ पे, और 3 के जोड़े बन रहे हैं तो क्या है, पूर्ण घन है। तो हम 2 से 56 संख्या के पहले क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। देखो हल करो, पहले करेंगे 2 से 56 के फैक्टर करेंगे। 2 से 56 को 2 से कट रहे हैं, लास्ट में क्या है, 6 है, तो 2 के पाड़े से कट जाए। 2 से काटो, 2 एकम 2, 5, 2 दूनी 4, तो 1 बचा, 1 यहाँ लगा दो, 2 2 8 16। अब इससे फिर काटो, 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12 और 2 चौक 8, 2 से काट दो, फिर 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर इसको 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो रहा है तो 1 3 है, 1 इधर ही आएगा तो 12 हो जाएंगे, 2 छक 12। अब 2 से काटो कितना आएगा, 2 8 16, फिर 2 से काट दो कितना आ गया, 4, और 2 से काट दो 2, और 2 से काट दो क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 से 56 के जो फैक्टर निकले वो इधर लिखोगे, 2 से 56 इधर लिख लिया। इसके जो फैक्टर निकले, जे वाले जो फैक्टर निकले हैं, ये संख्या आई है ना, इनको इसके सामने लिखो। कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 है तो 8 बार हम 2 लिखेंगे, 2 इंटू 2, इनके बीच में क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा, गुणा का चिन्ह लगा के। ठीक है, 3 बार हो गई, 4, 5 बार, 6 और 7 और 8, देखो हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर कोई संख्या पूर्ण घन है तो 3 के जोड़े होते हैं, तो यहाँ 3 के जोड़े बनाते हैं। देखो जे तो बन गया 3 का जोड़ा और ए भी बन गया 3 का जोड़ा। जे कितने हैं, 1 2 कम रहेगा, एक क्या रहेगा, 2 कर। अगर 1 और 2 होते इसमें, अगर 1 और 2 होते गुणा में, 1 यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, अगर एक बार और 2 होते तो जे भी जोड़ा बन जाता 3 वाला ना, 3 का। अगर 3 का जोड़े बन जाते तो 2 से 56 क्या होती, पूर्ण घन संख्या होती है। हमें किसकी ज़रूरत है इसके लिए, हमें इसके लिए 1 2 की और ज़रूरत है। अगर 2 से 56 में 2 और होते तो क्या बन जाते, पूर्ण घन संख्या बन जाती, कि 3 के पेयर मिल जाते। तो जो ही तो पूछ रहा है इसमें कि 2 से 56 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए, किससे, हमें 2 की जरूरत है ना, हम 2 से गुणा करेंगे तो लिखेंगे अतः 2 से 56 में 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन
संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। अगर हम 256 में 2 का गुणा कर देंगे तो देखो 256 में यहाँ 2 का गुणा होगा, डबल हो जाएगी संख्या। फिर वो 2 से काटोगे 1 2 बढ़ जाएंगे, तो 2 कितनी बार आएंगे? फिर 9 बार आएंगे, फिर 3 3 के सब सारे फेयर बन जाएंगे। ठीक है। ऐसा अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन आता है, क्या पूछा जाता है उसमें कि पूर्ण घन संख्या बन जाए। एक संख्या दी जाए 256 की जगह पर कुछ भी दे सकते हैं, और पूछा जाए इसमें कि 256 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाए, तो उसके पहले क्या करोगे? वर्ग करोगे, फैक्टर करोगे। फैक्टर में ये संख्या निकलेंगी। पूर्ण घन संख्या कह रहे हैं घन, तो घन के लिए 3 3 के जोड़े होने चाहिए। और जिस संख्या कम पड़ रहा है, यहाँ पर 2 और 2, 1 2 कम पड़ रहा है ना, तो 2 कम पड़ रहा है, उस संख्या का गुणा करेंगे। तो लिखें 256 में 2 का गुणा 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। या फिर लिख सकते हैं 2 का गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर यहाँ पे क्या पूछा गया? घन। हो सकता है कि वर्ग पूछा जाए, क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वर्ग में क्या होते हैं? वर्गमूल में बताया था 2 2 के जोड़े बनाते हैं। कितने के बनाते हैं? 2 2 के जोड़े बनाए। वर्गमूल में और वर्ग में 2 2 के बनाते हैं। तो वर्ग के लिए यहाँ पे 2 2 के जोड़े बनाएंगे, 2 फिर 2 और ये 2 और ये 2। जिस पूर्ण संख्या है, ये 256 क्या है? वो पूर्ण वर्ग संख्या है। देखो 2 2 के जोड़े बन रहे हैं, 2 का ये बन गया, फिर ए वाला, फिर ए, सारे पूर्ण बन रहे हैं ना, पूरे जोड़े बन रहे हैं। इसमें 2 2 के जोड़े में पूरे आ रहे हैं ना, तो इस प्रकार 256 क्या हो गए? पूर्ण वर्ग संख्या है। इसकी जगह पर 256 और कोई संख्या आती है और पूछा जाता है पूर्ण वर्ग, तो हमें क्या करना है? हम 2 2 के जोड़े बना के उस संख्या के, मान लो यहाँ पे 2 एक बार होती, एक जोड़ा बन गया, ये रह जाते, तो फिर 1 2 की जरूरत होती। इस प्रकार से उसमें भी गुणा कर देते। पूर्ण वर्ग हो जाए या पूर्ण घन हो जाए, घन हो तो 3 3 के जोड़े बनाने हैं, और अगर पूर्ण वर्ग पूछा जाए तो फिर 2 2 के जोड़े बनाने हैं। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 15 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। कर लो इसको नोट डाउन पहले। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ा करो अच्छी तरीके से। पहले क्या लिखा है देखो, अनुपात 2 अनुपात, यह अनुपात का चिन्ह होता है, 2 बिंदी लगी, वो क्या है? अनुपात का चिन्ह है। तो 2 अनुपात 5 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। क्या करना है? प्रतिशत में चेंज करना, परसेंट में चेंज करना है। देखो परसेंट क्या होती है? परसेंट हर चीज़ की क्या होती है? हर वैल्यू की 100% होती है। कितनी होती है? मान लो आपके पास कितने हैं? आपके पास हैं 50 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? आपके पास 50 रुपये हैं। अब वो कितना है? आपके पास जो 50 रुपये हैं वो 50 नहीं परसेंट, कितने परसेंट है वो? 50% नहीं बोलेंगे उनको, 100% बोलेंगे। हर चीज़ 100% होती है। आपके पास जितने रुपए हैं वो कितने? 100% हैं। कितने हैं? 100% है। अब उसमें से क्या करते हैं? आपके पास 50 रुपये हैं और 50 रुपये क्या है? 100% है। अब 50 रुपये में से 25 रुपये किसी अन्य व्यक्ति को दे देते हैं। 50 रुपये में से आपके पास कितने हैं? 50 रुपये। 50 में से 25 रुपये किसी और को दे दिए, तो शेष में बचे कितने? 25 रुपये बचे, 25 ही बचे। अब ये क्या था? हर चीज़ 100% होती है। क्या होती है? 100%। अब इस प्रकार से आपके पास कितना परसेंट रुपए बचे ये बताना है। कितने परसेंट बचे? रुपए तो 25 बचे, लेकिन कितना परसेंट बचे हैं? आधे रुपए दे दिए। एक प्रकार से आपने आधे रुपए किसी 25 दिए तो आधे रुपए दिए ना, तो आधा परसेंट बचा ना आपके पास, तो कितना बचा? 50% बचा। ये होता है परसेंट। ठीक है। और 50% दे दिए, तो इसी प्रकार से इसको भी परसेंट में चेंज करना है। तो देखो हल देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? 2 अनुपात 5 लिखा है। अब अनुपात को भिन्न में चेंज किया करो। अनुपात को क्या करा करो? भिन्न में चेंज किया करो। किस प्रकार से करेंगे इसको? 2/5 लिखेंगे। ये अनुपात को क्या हो गए? ये संख्या के बटे में, यह बटे में लिखेंगे। इस संख्या के बटे में क्या आ जाएगा? यह वाली संख्या 5 है, 2 के बटे में क्या आ जाएगा? 5। अगर 2 के बटे में 5 आ गया, 2 के बटे में 5 आ गए ना, तो इस प्रकार से क्या करेंगे यहाँ पे? अब ये भिन्न के रूप में आ गए। और इसी प्रकार से कोई भी भिन्न आ जाए, 2/5 या बटे वाली कोई भी संख्या आ जाए, उसको भी परसेंट में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे इस प्रकार करेंगे। ठीक है। जो अभी करने वाले, कैसी भी भिन्न आ जाए और उसे परसेंट में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? जो यहाँ करेंगे वैसे ही करना। ठीक है। क्योंकि ये भी एक क्या बन चुकी? भिन्न बन चुकी। अनुपात को अपन ने भिन्न में ले लिया।
भिन्न को परसेंट में चेंज करना है। तो किसी को प्रतिशत में चेंज करना हो, प्रतिशत में चेंज करना हो तो कहते 2/5। प्रतिशत में चेंज करेंगे तो किसका गुणा करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे किसी भी भिन्न में। यहाँ पे कोई भी भिन्न आ जाए तुम्हारे पास, इस प्रकार से कोई भी भिन्न आ जाए या कोई भी अनुपात आ जाए तो भिन्न में पहले चेंज करना है और भिन्न के बाद इस प्रकार परसेंट में आएगी। अगर भिन्न है तो परसेंट में इस प्रकार से आएगी, भिन्न लिखो, इनटू में क्या आएगा 100। ठीक है, जब 100 रहते हैं ऊपर 2 के मल्टीप्लाई में रहते हैं, ऐसा नहीं मानना कि 5 के में रहते हैं। ठीक है, 5 तो इनमें 5 से भाग जा सकता है, 5 का भाग जा रहा है तो देंगे, 5 का भाग जाता है ना, 5 एकम 5 और 5 का इसमें देंगे 5 दूनी 10 और 0 का 0। कितना आ गया यहाँ पे 2 गुणा 20, कितना आ गया 2 गुणा 20, तो कितना हो गया 40। 20 दूनी क्या हो गया 40, ये आ गया 40% है। क्या है 2:5 है वो क्या है 40% है। ठीक है, तो कोई भी तुम्हारे पास अब अनुपात में आ जाए और परसेंट में चेंज करना हो या फिर भिन्न में आ जाए और उससे परसेंट में चेंज करना हो तो ऐसे कर देंगे। पर अनुपात में आ जाए तो इस प्रकार करना है सेम, और भिन्न में आ जाए तो यहाँ से आएगा, यहाँ से करना है, यहाँ से करना है। ठीक है, भिन्न में आ जाए तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो। उसके बाद 15 हो गया, अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बस इतने ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कोई बड़े क्वेश्चन नहीं आते, तो आप लोगों को डरने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं है कि पेपर कैसा आएगा, कितने बड़े क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी पेपर आता है, तो उसकी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा पेपर आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बस पढ़ते रहिए, इसको नोट कर लो। अब ये 16 नंबर क्वेश्चन लिया है और इसको देखते हैं क्या है। इसमें क्वेश्चन में क्या गया है, 5 - 2x और 3 + x का गुणनफल ज्ञात करना है। क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना, इसका और इसका दोनों का क्या करना है, गुणनफल करना है। बस इतना सा सवाल है। तो देखते हैं हल कैसे करेंगे। हल करेंगे, देखेंगे 5 - 2x और इधर क्या है 3 + x, इन दोनों का क्या करना है, गुणनफल। अगर गुणनफल करना है तो गुणा लगा दो यहाँ पे, और नाल भी लगाओ यहाँ पे, तो ये इंटू में ही है, क्योंकि जो भी कोष्ठक में बंद है इधर भी कोई चिन्ह नहीं तो क्या रहता है, इंटू का चिन्ह रहता है, गुणा का चिन्ह रहता है, इंटू को ही गुणा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ गुणा का लगा दिया। अब क्या करेंगे, पहले इस 5 का काय में करेंगे, 3 में करेंगे। पहले यहाँ 2 संख्या, इधर भी संख्या, इधर देखो, तो गुणा किस प्रकार करते हैं कि 5 का पहले इन दोनों में करेंगे, 3 में फिर x में। ठीक है, फिर जे वाले -2 है तो -2 का इसमें 3 में, फिर -2 का x में करेंगे, इस प्रकार गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो x का गुणा 3 में करो, वो 5 है ना, 5 का गुणा 3 में करो, 5 तिया कितने होते हैं 15, 5 तिया 15 लिखेंगे यहाँ पे। अब 5 का गुणा x में करेंगे, 5 का गुणा किस में करेंगे, x में, इस 5 का गुणा x में तो 5x हो गए। ठीक है, अब -2x का 3 में करेंगे, 5 का इन दोनों में कर दिया ना, अब -2x का करेंगे, चिन्ह अगर माइनस है तो इसका 7 में गुणा करेंगे, तो -2x का 3 में गुणा करेंगे। तो पहले संख्या का संख्या 3 दूनी 6 हो गए, 6 लिख दो, और x और माइनस का गुणा कर रहे हैं तो माइनस आ जाए, क्योंकि यहाँ तो प्लस है, तो प्लस और माइनस का गुणा करें तो क्या आएगा माइनस, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या आएगा माइनस। देखो माइनस और प्लस का गुणा होगा ना तो क्या आएगा माइनस आएगा, अगर प्लस और प्लस की संख्या का गुणा होगा ना तो क्या आएगा प्लस ही आएगा, अगर माइनस और माइनस की संख्या का क्या होगा गुणा होगा ना तो क्या आएगा प्लस आएगा। ठीक है, अगर एक बार माइनस है एक बार प्लस है तो माइनस आएगा, अन्यथा चाहे दोनों बार प्लस हो तो प्लस आएगा, और चाहे दोनों बार माइनस हो तब भी क्या आएगा माइनस आएगा। तो यहाँ पे क्या था, एक बार माइनस एक बार प्लस तो माइनस आएगा। अब इस 2x का x में करेंगे तो 2 का तो 2 रहेगा, और x का x में करें तो x पे स्क्वायर लग जाएगा, x पे घात 2, एक x पे घात यहाँ पे 1 है और 1 यहाँ पे है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो क्या होता है एक घात यहाँ पे है एक यहाँ पे है। ठीक है, तो 2 घातें हो गई 2 लग गई। अब ये माइनस का आएगा। अब यहाँ देखो कि पहले तो घात बड़ी घात वाला क्या है x पे घात 2, इसे पहले लो माइनस के 2x स्क्वायर। अब x वाला देखो ये 5x प्लस के हैं, ये 6x काय के हैं माइनस के हैं, जे 5x प्लस के हैं और 6x माइनस के हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 6x में से 5x कम कर दो, घटाना पड़ेंगे ना, तो 6x में से 5x कम कर दो तो कितना बचेगा, 6 में से 5 करें तो 1x बचेगा। क्या बचेगा 1x, लेकिन 1
लिखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, ये भी क्या है एक एक्स ही है, ये क्या है। अब बड़ी संख्या माइनस की है तुम्हारी, बड़ी संख्या किसकी है माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। और यहाँ क्या है 15 जो किसके प्लस के, और ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। हो गया, इस क्वेश्चन को भी नोट करो। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर लो जल्दी से नोट। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिया है, और क्वेश्चन कौन सा है 17 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए यह सवाल दिया। देखो क्या लिखा है, -3 m पे घात -3 पे घात क्या है m+1 गुणा -3 पे घात ही क्या है 5 बराबर -3 पे घात क्या है 7। यहाँ देखो दो सूत्र लग रहे हैं, एक तो गुणा वाला। जब तुम्हारे आधार समान हो, आधार क्या होते हैं, जो आधार है -3 क्या है आधार है, और जो क्या है m+1 क्या है घात है, ये क्या है घात। देखो यहाँ पे सूत्र देख लो, एक a पे पावर कितनी हो घात m हो, ठीक है, और बीच में क्या लगाओ गुणा लगाओ, और a पर ही घात कितनी हो n हो। तो जब गुणा होता है तो ये क्या है, a क्या है आधार है और m क्या है घात है। तो आधार दोनों जगह एक ही है ना, a और घातें अलग अलग हैं। यहाँ पे m है, यहाँ पे क्या है n है। तो इस प्रकार गुणा में जब आधार एक बार लिखते हैं, अगर आधार सेम है गुणा में तो हम आधार एक बार लिखेंगे, लिख लिया। इनकी घातों को जोड़ देंगे, इस पे m है और उस पे क्या है n, तो m+n लिख देंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ देखो इस प्रकार से इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे क्या है आधार क्या है -3 और -3, आधार सेम है ना, तो इनकी भी घातें क्या होंगी जुड़ जाएंगी। तो इस प्रकार हम घात क्या यहाँ पे क्या लिखें, a एक बार लिखा है ना, इस प्रकार यहाँ पे भी -3 क्या लिखेंगे हम एक बार लिखेंगे -3, ठीक है। और इनकी घातें कैसे लिखेंगे, इसकी घात क्या है m+1 और उसकी घात क्या है इस वाले की +5, ठीक है। ये तो इसकी घातें हैं, बराबर -3 बराबर के क्या हो गया 7। यहाँ देखो -3 जे m है प्लस 6 m प्लस ये तो m हो गया, जे कितने हो गए 6, यानी 1 + 5 कितना हो जाएगा 1 + 5 कितने हो जाएंगे 6, बराबर क्या चल रहा है -3, अब घात क्या है 7, 3 की पावर क्या था। अब यहाँ देखो आधार क्या है यहाँ पर भी समान है -3, यहाँ पर भी समान है, लेकिन घातें यहाँ अलग है, यहाँ पर भी घात अलग है, लेकिन यहाँ क्या है गुणा नहीं है। अब क्या है यहाँ पे बराबर है, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, उसको भी देखो a है और यहाँ पर भी है, बीच में क्या लगा है बराबर लगाओ। तो यहाँ पे घात क्या है m और यहाँ पे घात क्या है n है। ऐसी स्थिति में क्या होता है दोनों साइड बराबर हैं और a यानी आधार दोनों जगह एक ही है, तो आधार यहाँ पर भी a है, एक ही आधार हैं दोनों एक जैसे a और a एक जैसे आधार हैं, तो यहाँ पर भी क्या है आधार एक जैसे हैं। इनको -3 और -3 ये आधार हैं, ध्यान रखना। इनकी घातें अलग अलग हैं, तो घातें यहाँ पे m है तो वहाँ पे क्या n। जब बराबर में आधार समान हो और उनकी घातें अलग अलग हो, जब बराबर में आधार समान हो और उनकी घातें अलग अलग हो, तो फिर क्या करते हैं उनकी आधार को हटा दिया जाता है और घातें समान हो जाती हैं, ठीक है। घातें क्या हो जाती हैं बराबर में हो जाती हैं, ठीक है। समझ आ गया, घातें क्या हो जाए a और a हट गया, इनकी घातें बराबर कर दी m और n। तो यहाँ पर भी आधार समान है -3 और -3, तो यहाँ पे जो हट जाएंगे दोनों चीज समान है, तो इनकी घातें बराबर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी घात क्या है इसकी m+6 है, इधर उधर क्या है बराबर लगाएंगे 7। अब यहाँ से निकालेंगे m का मान, देखो m बराबर ये 6 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाए, तो हम उधर करेंगे, तो पहले बराबर लगाओ और पहले उधर क्या लिखा है 7 लिखा है 7 लिखो। अब 6 को उधर ले जाएंगे, 6 किसके हैं प्लस के उधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 6 माइनस के हो गए, तो m बराबर कितना आ जाएगा 1। m का मान क्या आ गया 1, अतः m का मान क्या है 1 है। तो इसको नोट कर लो, समझ आ गया हो। जो फॉर्मूला भी बगल साइड में नोट करना इसको, और इनको याद भी करना, ठीक है। एक फॉर्मूला और बता दे रहे, इससे क्वेश्चन आते हैं तो भाग वाला, जैसे आधार समान हो, a पे घात क्या है m और a पे ही घात क्या है n, ठीक है। अब यहाँ देखो आधार यहाँ पर भी समान है, a पे घात m है और यहाँ पर भी तो a पे घात n है, घातें अलग अलग हैं, लेकिन ये कैसा भाग में है,
तो इन भाग में क्या होता है, जैसे गुणा में घातें जुड़ी थी तो भाग में घातें घटेंगी, तो इसका क्या होता है a पावर m माइनस n। जो सूत्र याद होना चाहिए, जो ओटीओ में आ सकते हैं, ठीक है। इनकी घातें क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को पूरे को नोट करो। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर लो, इसको नोट कर लो पहले। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा लिया है, 18 नंबर क्वेश्चन लिया है। और 18 नंबर में क्या क्वेश्चन में लिखा है, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में, एक कार है वो एक स्थान तक जाना चाहते हैं, मतलब एक स्थान है यहाँ से कहीं दूर जा रही है, वो स्थान का कोई नाम है। जैसे मान लो अबे यहाँ से ग्वालियर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, ग्वालियर जा रहे हैं, तो ये वो स्थान हो गया ग्वालियर। अपन है कहाँ है, मान लीजिए अपन भिंड में है और भिंड से कहाँ जा रहे हैं, ग्वालियर जा रहा है। मतलब एक कार को भिंड से ग्वालियर पहुँचना है तो उसे क्या करना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लाइन जो लिखी है वो प्रति का मतलब होता है एच यानी घंटे। तो यहाँ पे देखो कि इसका मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, जो एक घंटे में 60 किलोमीटर दूरी चलती है, कितना चलती है 60 किलोमीटर। एक घंटे में कितना चलती है 60 किलोमीटर, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। कितना लेती है, अगर वो है गाड़ी, एक कार 60 किलोमीटर एक घंटा में जा रही है तो और 2 घंटे का समय लेती है, तो बताओ कितनी दूरी उसने चल ली। एक घंटे में 60 किलोमीटर और 2 घंटे का समय ले रही, तो कितना, एक घंटे में 60 तो 2 घंटे में कितना 120 किलोमीटर जा रही है ना। 2 घंटे में कितना जा रही है 120 किलोमीटर। अब 120 जाना है। अब देखो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, अब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वही कार चले, वही कार अपनी स्पीड बढ़ा दे और अब की बार वो जा रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में जाएगी 80 किलोमीटर की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा। क्या पूछा गया है, उस कार को कितना समय लगेगा। अब देखो हमें जाना कितना है, वही 120 किलोमीटर जाना, लेकिन अब स्पीड बढ़ गई, हमारी स्पीड क्या हो गई 80 किलोमीटर में जाएंगे एक घंटे में। तो अब हमारे समय कितना लगेगा, हमें समय कितना लगेगा पहुंचने में। यहाँ देखो कि हम जब 60 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे हैं स्पीड हमारी, तब हम 2 घंटे लेते हैं, और जब हमने अपनी स्पीड बढ़ा दी तो हम समय कम लेंगे ना, या 2 घंटे से ज़्यादा लगेगा। 2 घंटे तब लग रहा है ना 60 की स्पीड से आ रहे, अब तो हमने स्पीड बढ़ा दी, अब तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे ना, और जल्दी पहुंच जाएंगे, वह है समय कितना ये बताना है। तो देखो यहाँ पे हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चाल और यहाँ पर लिखेंगे समय, ठीक है। एक बॉक्स बनाओ, इससे समझेंगे सही से। चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। तो पहले चाल कितनी 80 किलोमीटर, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और तब कितना समय लग रहा है, समय लग गया 2 घंटे, ठीक है। और यहाँ पे अब दूसरी बार में चाल कितनी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना लगना है, समय निकालना है। समय अपन x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x घंटे, ठीक है। तो लिखेंगे माना कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने पर x घंटे लगेंगे। ठीक है। अब यहां देखो कितने घंटे लगेंगे x। एक सूत्र होता है दूरी का, वैसे दूरी का सूत्र समझ आ गया होगा तुम्हें। दूरी हमें निकालनी हो, हमें दूरी निकालनी हो तो कैसे निकालें हम। चाल, हमारी चाल क्या है 60 किलोमीटर, समय हमें कितना लग रहा है 2 घंटे, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, 2 घंटे में 120, यानी हम 2 घंटे में कितना चले 120 किलोमीटर। तो वो क्या है 120 किलोमीटर क्या है दूरी है। तो दूरी का सूत्र कैसे निकला, देखो यहाँ पे दूरी का सूत्र कैसे निकला, दूरी बराबर जो समय दिया था, समय का गुणा किसके साथ किया, चाल के साथ, ठीक है। और चाल क्या थी हमारी 60 किलोमीटर घंटा, ठीक है, समझ आ गया। तो दूरी हमें निकालनी है तो समय गुणा चाल कर देंगे। अब यहाँ देखो
यहाँ हमारी चाल क्या है, यहाँ हमारी चाल क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय क्या है 2। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या निकलेगी, चाल और समय का गुणा करेंगे तो क्या निकलेगी, दूरी। ठीक है, तो इन दोनों गुणा करते हैं 60 इंटू 2। और अब हमारी चाल कितनी है 80 और समय कितना लग रहा है x घंटे। तो चाल और समय का गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा, दूरी। और दूरी कितनी है, दूरी जाना कितनी है, वही दूरी जानना है कितनी चलनी है जो 60 किलोमीटर की चाल से चले हम और 2 घंटे का समय लग गया, दूरी तो वही है ना। और उसको ही अब 80 किलोमीटर चलना है, यानी दूरी दोनों की बराबर है। तो दोनों की दूरी जो निकलेंगे बराबर निकलेंगे, तो बराबर का चिन्ह लगा दो। ठीक है, क्या लगा दो, बराबर का चिन्ह लगा दो। अब देखो यहाँ पे 60 गुणा 2 लिख दो। यहाँ क्या होता है, जो x के मल्टीप्लाई में जो संख्या है वो बराबर वाली संख्या के बटे में जाती है। तो ये 80 कहाँ आएंगे, इसके बटे में आ जाएंगे। ठीक है, क्यों जाएंगे, x के जो मल्टीप्लाई में संख्या है वो बराबर में जो संख्या होती है, बराबर में ये संख्या इसके बटे में जाते हैं। तो इसके ये लिख ली यहाँ बराबर वाली संख्या, और इसके बटे में क्या लिखेंगे 80। इधर क्या है x, जे 0 से तो 0 कट जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा क्योंकि यहाँ 60 के लास्ट की 0 है ना, जैसे 2 तो अलग गुणा में, और यहाँ 80 के लास्ट की 0 है तो कट जाएगी। 2 के पाड़े से काटो, 2 चौक 8, 4 बार कट गया। अब क्या बचा, अभी भी 6 2 से कट जाएंगे और 4 2 से कट जाएंगे। तो 6 में 2 का भाग 2 तिया 6, और 2 में 4 में भी 2 का भाग 2, कितना आ गया 2। तो ये मान कितना आ गया, यहाँ देख लो मान कितना आ गया 3। ऊपर क्या बच रहा है 3, नीचे क्या बच रहा है 2। ठीक है, अब x किधर लिखा है, x यहाँ पे लिखा है, तो इसको इधर उधर ना लिख के इधर लिख लो। ठीक है, 3/2 क्या है 3/2। अब इसको क्या करूं, 3/2 को क्या करूं, इसमें भाग दो। पहले भाग किस प्रकार दोगे, इससे देखो, देखो 2 का भाग किस में देना, 3 में। 2 एकम 2, एक बार भाग गया, कितनी बार गया भाग, भाग कितनी बार गया, एक बार। तो पहले एक यहाँ लिखेंगे, एक बार तो गया भाग। ठीक है, अब हमारा शेष में क्या बच गया, शेष में जो एक बचा जे वाला, तो इसको लिखेंगे ऊपर इस प्रकार से। इस वाले शेष को क्या लिखेंगे ऊपर, और भाग किसका दे रहे हैं 2 का, वह लिखेंगे नीचे। अब इसका मतलब क्या हो गया कि 1 घंटा हो गया, 1 सही 1/2 घंटे लगे। अब 1 सही 1/2 कितने घंटे, समझ तो नहीं आया। तो एक तो ये पूरा घंटा हो गया, और आधा, ये 1/2 को क्या बोलते हैं, आधा बोलते हैं ना। 1/2 को क्या बोलते हैं, आधा बोलते हैं। तो ये क्या आधा घंटा, 1 घंटा और ये आधा घंटा, तो कितना हो गया, कितना हो गया 1.5 घंटा हो गया। नहीं समझ आ रहा, ऐसे लिख लो इसको, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये 1 घंटा है, प्लस लगा के लिखेंगे 1/2 घंटे। अब 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 1 घंटे तो है ही, 1 घंटे में कितनी मिनट हो जाती हैं, 1 घंटे में होती है 60 मिनट। तो 60 का गुणा कर दो, 2 से भाग देंगे 30 बार, तो क्या हो गया 30। वो जो आंसर क्या हो गया, मिनट में आ गया अभी। ठीक है, यानी 1 घंटा। अब यहाँ पे प्लस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ पे क्यों जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस। 1 घंटा और 30 मिनट, कितना समय लगा 1 घंटा 30 मिनट। आंसर यहाँ तक भी सही है, आंसर यहाँ तक भी सही है, यहाँ पर भी छोड़ दोगे तब भी सही है, और इससे आगे भी कर दोगे तब भी सही है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा पूरा, इसको नोट कर लो, अच्छे से कर लो इसको नोट। उसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं, इसको पहले नोट कर लो। इस क्वेश्चन को नोट करके और आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमने कहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन से करे और 18 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं, और इससे अब आगे की क्लास में करेंगे। एक लेक्चर 2nd नंबर लेक्चर था, 3rd नंबर लेक्चर में सारे 24 क्वेश्चन है, बाकी यानी 90 नंबर क्वेश्चन पे से 19 नंबर क्वेश्चन से 24 नंबर क्वेश्चन तक और बाकी बचे, उन क्वेश्चन को और करेंगे। और वहीं पे क्या करेंगे, जो बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2023 का है और वो उसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद 2024 का प्रश्न पत्र लेकर आएंगे, जो बोर्ड परीक्षा में 2024 में जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो और शेयर कर दो जल्दी से,
कमेंट में ये बताओ कि वीडियो देख रहे हो वह वीडियो सवाल कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी, ये कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और अपना नाम और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये जरूर बताना, ओके। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ओके। बेल आइकन की घंटी को ऑल पे रखना जिससे सारे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो ये पूरा कवर कर लेना, ठीक है, और पढ़ते रहें। टेक केयर, ओके।